मेरे शरीर में इतनी जलन क्यों हो रही है? ये धरती की हवा, ये तो जहर जैसी लग रही है। मेरे पंख, मेरी शक्तियाँ सब गायब हो गई हैं। माँ ने सच कहा था, धरती लोक पर कदम रखना किसी भी अप्सरा के लिए आत्मदाह के समान है। पर मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तभी उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। कौन है वहाँ? सामने आओ। क्या तुम इस लोक के वासी हो? कृपया मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। झाड़ियों से कोई बाहर नहीं आता, पर एक भारी और डरावनी हंसी गूंजती है। मदद? यहाँ मदद मांगने वाले नहीं, अपनी जान की भीख मांगने वाले आते हैं। चंदा, नाम तो बहुत प्यारा है तेरा, पर आज तेरी ये खूबसूरती मेरे लिए अमरता का रास्ता बनेगी। तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? और ये आवाज, ये तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। चंदा, भागो यहाँ से। ये जंगल साधारण नहीं है, ये काल केतु का इलाका है। उसने अपनी जादुई दृष्टि से तुम्हें देख लिया है। अगर तुम एक पल भी यहाँ और रुकी तो वो तुम्हारी रूह को अपनी गुफा में कैद कर लेगा। नीलकंठ, तुम आ गए, मुझे बचाओ। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा है। धरती के गुरुत्वाकर्षण ने तुम्हारी दिव्य शक्तियों को सोख लिया है। अब तुम्हें किसी इंसान की मदद चाहिए होगी। वो देखो, सामने एक चरवाहा अपनी गायों के साथ जा रहा है, उसके पास जाओ। बाबा बचाओ, मेरे पीछे कोई शैतान पड़ा है, मुझे कहीं छिपा लो। बेटी, तुम इस वीराने में तुम जैसी सुंदर कन्या क्या कर रही है? और ये कपड़े, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी याददाश्त चली गई है। बस इतना जानती हूँ कि पीछे कोई बहुत डरावनी चीज मेरा पीछा कर रही है। कहीं तुमने काल केतु की परछाई तो नहीं देख ली? वो इस जंगल का आदमखोर राजा है। बेटी, डरो मत, जब तक रामू काका जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ मेरे घर चलो। बाबा, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? और ये कौन है आपके साथ? वाह, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल परियों जैसी। नैना, बातों का वक्त नहीं है, अंदर जाकर बिस्तर लगा और पानी ला। ये बेटी मुसीबत में है। नैना, तुम बहुत प्यारी हो, क्या मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगी? बिल्कुल दीदी, हमारी झोपड़ी भले ही छोटी है, पर बाबा ने इसे अभिमंत्रित कीलों से सुरक्षित कर रखा है। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। हाँ बेटी, तुम आराम करो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। पर याद रखना, रात को चाहे कोई भी पुकारे, दरवाजा मत खोलना। त्रिलोचन, वो अप्सरा मेरे हाथों से निकल गई। उस पुराने चरवाहे रामू ने उसे अपनी झोपड़ी में शरण दी है। महाराज, घबराइए नहीं, रामू का तंत्र मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैंने अपना मायावी मगरमच्छ भेज दिया है, वो रात के सन्नाटे में झोपड़ी की सुरक्षा को तोड़ देगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। उसकी बलि देकर मैं अपनी पत्थर की त्वचा को फिर से इंसानी मांस में बदल दूंगा और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरा होगा। नैना, क्या तुमने वो आवाज सुनी? दरवाजे पर कोई है। बाबा तो बाहर सो रहे हैं। बाबा। बाहर से रामू काका की आवाज आती है। बेटी, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी खोलो। बाबा की आवाज? नैना, बाबा अंदर आना चाहते हैं। रुको, दरवाजा मत खोलना, वो रामू काका नहीं है। वो मगरमच्छ बाबा की आवाज की नकल कर रहा है। देखो, बाबा तो पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। क्या? तो ये दरवाजे पर कौन है? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगता है और काल केतु की भयानक परछाई झोपड़ी की दीवारों पर दिखने लगती है। नीलकंठ, क्या सच में वो बाबा नहीं है? आवाज तो बिल्कुल उनकी जैसी है। वो कह रहे हैं कि उन्हें ठंड लग रही है। अगर हमने दरवाजा नहीं खोला और उन्हें कुछ हो गया तो? चंदा, अपनी ममता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। ये धरती लोक है, यहाँ आवाजें रूहों को फंसाने के लिए चुराई जाती हैं। अगर वो रामू काका होते तो वो झोपड़ी की अभिमंत्रित कीलों के बारे में जानते। वो कभी तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए मजबूर नहीं करते। दीदी, बाबा ने कहा था कि इस झोपड़ी की सुरक्षा दीवारें तभी तक काम करेंगी जब तक अंदर से कोई दरवाजा न खोले। अगर हमने कुंडी हटा दी तो वो शैतान अंदर आ जाएगा। बेटी, नैना, चंदा, क्या तुम अपने बूढ़े बाबा को बाहर मरते हुए देखोगी? देखो, मगरमच्छ मेरे करीब आ रहा है, बचाओ मुझे, जल्दी दरवाजा खोलो।
चंदा का दिल पसीजने लगता है। वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है, पर तभी नीलकंठ अपनी चोंच से उसके हाथ पर एक जोरदार प्रहार करता है। आह, नीलकंठ, ये तुमने क्या किया? तुम्हें होश में लाने के लिए। अब जरा खिड़की के इस छेद से बाहर देखो, तुम्हें हकीकत दिख जाएगी। हे भगवान, ये तो साक्षात काल है। रामू काका कहाँ है? वो देखो, उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। वो मगरमच्छ उन्हें अपनी जादुई फूंक से सुला चुका है। अब हमारा एकमात्र सहारा ये झोपड़ी ही है। नैना, बाबा ने तुम्हें उन 4 जादुई कीलों के बारे में क्या बताया था? बाबा ने कहा था कि अगर कभी कोई बड़ा संकट आए तो झोपड़ी के चारों कोनों में जो कीलें गड़ी हैं उन पर अपना खून छिड़क देना। इससे झोपड़ी एक अभेद्य किले में बदल जाएगी। खून? पर नैना, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं अपना खून दूंगी। अगर एक अप्सरा का खून उन कीलों को मिलेगा तो शायद उनकी शक्ति और बढ़ जाए। चंदा झोपड़ी के चारों कोनों में जाती है। वो अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाती है और चारों कीलों पर अपना दिव्य नीला खून छिड़कती है। जैसे ही खून कील पर गिरता है, पूरी झोपड़ी नीली रोशनी से नहा जाती है। नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। कालकेतु महाराज, मुझे बचाइए। अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और कालकेतु की विशाल परछाई बादलों में दिखाई देती है। बुज़दिल जानवर एक अप्सरा के खून की गर्मी नहीं झेल पा रहा। त्रिलोचन, अपनी काली विद्या का उपयोग कर और उस झोपड़ी की छत को उड़ा दे। ओम ह्रीम क्लीम, ह्रीम क्लीम, भस्म स्वाहा। काल शक्ति जागृत हो, धरती फटे और आसमान गिरे, उस झोपड़ी का विनाश हो। त्रिलोचन पुतले पर राख फेंकता है। उधर झोपड़ी के ऊपर अचानक तेज हवाओं का बवंडर उठने लगता है। दीदी, छत उड़ रही है। अब कीले भी हमें नहीं बचा पाएंगी। नीलकंठ, कुछ करो। क्या मेरी शक्तियाँ वापस नहीं आ सकती? चंदा, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी यादों में छिपी हैं। तुम्हें वो स्वर्ग का मंत्र याद करना होगा जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें विदाई के समय दिया था। उस मंत्र के बिना तुम इस तांत्रिक का मुकाबला नहीं कर पाओगी। पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सिर फटा जा रहा है। तभी रामू काका को होश आता है और वो अपनी लाठी लेकर उठते हैं। दुष्ट शैतान, मेरी बेटियों को छूने की हिम्मत मत करना। चंदा, नैना, डरो मत। अपनी आंखें बंद करो और अपनी धड़कन सुनो। रामू काका अपनी लाठी जमीन पर पटकते हैं और एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं, पर मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। बाबा, नहीं। चंदा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके माथे पर एक चमकता हुआ निशान उभरता है। वो अनजाने में ही एक जोरदार मंत्र बोलती है, जिससे एक नीली लहर निकलती है और मगरमच्छ को दूर फेंक देती है। चंदा के भीतर की सोई हुई शक्तियां जागने लगी थी, पर क्या वो कालकेतु जैसे महाबली राक्षस के सामने टिक पाएगी? चंदा, नैना, जल्दी बाहर आओ। ये झोपड़ी अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। त्रिलोचन ने अंधक अस्त्र का प्रयोग किया है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो ये जमीन हमें जिंदा निगल जाएगी। बाबा, आपकी हालत बहुत खराब है। आप इस चोट के साथ कैसे चलेंगे? नीलकंठ, हमें कहाँ जाना चाहिए? चारों तरफ तो कालकेतु के पहरेदार छिपे होंगे। चंडा, गांव का रास्ता बंद हो चुका है। त्रिलोचन के पिशाचों ने वहां कांटेदार दीवारें खड़ी कर दी हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, बोलती गुफाओं का रास्ता। वहां की दीवारें झूठ बोलती हैं, पर वही हमें अंधेरी घाटी तक पहुंचा सकती हैं, जहां राक्षस का जादू कमजोर पड़ता है। नैना, बेटी, कहाँ जा रही है? इधर आ, देख मैं यहाँ हूँ। बाबा तुझे धोखा दे रहे हैं। माँ, बाबा, क्या आपने सुना? माँ बुला रही है। वो सामने वाले पत्थर के पीछे है। नहीं नैना, अपनी आंखें बंद कर ले। ये बोलती गुफाओं का माया जाल है। ये तुम्हारी यादों को चुराकर तुम्हें बुला रहे हैं। अगर तू उस पत्थर की तरफ गई तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। बाबा, ये आवाजें तो मेरा नाम भी ले रही हैं। ये कह रही हैं कि स्वर्ग का द्वार खुल गया है। नीलकंठ, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये सब कालकेतु का बिछाया हुआ जाल है। वो तुम्हारी रूह को गुमराह करना चाहता है। तुम सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दो। सीधे चलो, पीछे मुड़कर मत देखना। मूर्ख इंसान, बोलती गुफाओं में जो एक बार कदम रखता है वो अपनी पहचान भूल जाता है।
काल केतु महाराज, अब वो आपके बहुत करीब हैं। बस एक और प्रहार और वो अप्सरा आपके पैरों में होगी। त्रिलोचन, अपनी सारी शक्ति लगा दे। मुझे उसकी नीली आंखों में वो दिव्य ज्योति देखनी है जो मुझे फिर से हाड़ मांस का शरीर देगी। सदियों से मैं इस पत्थर की कैद में हूं, अब और नहीं। बाबा, रास्ता खत्म हो गया। आगे तो मौत का रास्ता है। हम इस लावे को कैसे पार करेंगे? ये लावा नहीं है चंदा, ये भ्रम की नदी है। ये सिर्फ उन्हीं को जलाती है जो मन में डर रखते हैं। चंदा, तू एक अप्सरा है। तेरे भीतर वो ज्योति है जो इस भ्रम को चीर सकती है। अपना हाथ आगे बढ़ा और इस आग को छू। नहीं बाबा, मैं जल जाऊंगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। चंदा, याद करो, तुमने नैना को बचाने का वादा किया था। अगर तुम यहाँ रुकी तो कालकेतु तुम्हें और नैना को खत्म कर देगा। साहस जुटाओ। चंदा कांपते हाथों से लावे को छूती है। जैसे ही उसकी उंगलियां आग को छूती हैं, वो आग ठंडी बर्फ में बदल जाती है। वाह दीदी, ये तो सचमुच जादू है। सब कुछ बदल गया। अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका होता है। कालकेतु का मायावी मगरमच्छ, जो अब और भी बड़ा और खौफनाक हो गया है, वहां पहुंच जाता है। उसके साथ त्रिलोचन के पिशाच भी हैं। पकड़ लो इन्हें, काल केतु महाराज का हुक्म है। चंदा, नैना, तुम दोनों गुफा के अंदर भागो। मैं इन शैतानों को यहाँ रोकता हूँ। नहीं बाबा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। भागो, अगर तुम पकड़ी गई तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नीलकंठ, ले जा इन्हें। नीलकंठ उड़ते हुए चंदा और नैना को गुफा के अंधेरे की ओर ले जाता है। रामू काका अकेले ही उन पिशाचों से भिड़ जाते हैं। गुफा में अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। चंदा को लग रहा था कि उसका सब कुछ छीन लिया गया है, पर उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। दीदी, बाबा कहाँ रह गए? क्या बाबा हमसे बिछड़ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ की दीवारी ठंडी और चिपचिपी है। चुप हो जाने ना, रो मत। बाबा बहादुर है। उन्होंने हमें बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नीलकंठ, ये रास्ता कहाँ जाता है? क्या हम यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे? चंदा, ये अंधेरी घाटी का प्रवेश द्वार है। यहाँ रोशनी बाहर से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। अगर तुम डरोगी तो ये गुफा और भी लंबी होती जाएगी। अपनी आंखें बंद करो और उस माँ को याद करो जिसने तुम्हें इस धरती पर एक मकसद के लिए भेजा है। चंदा अपनी आंखें बंद करती है। अचानक उसके दिमाग में धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे अपनी माँ स्वर्ग की रानी का चेहरा दिखता है, जो उसे एक मंत्र सिखा रही हैं। चंदा, मेरी बच्ची, याद रखना, जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता न दिखे, तो अपने दिल की धड़कन को संगीत बना लेना। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति है। ओम नीलमणि महाशक्ति जागृतम। ओम नीलमणि महाशक्ति जागृतम। जैसे ही चंदा ये मंत्र बोलती है, उसके सीने से एक तेज नीली रोशनी निकलती है, जो पूरी गुफा को रोशन कर देती है। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगते हैं, जिनमें कालकेतु के अंत का रहस्य छिपा है। देखो दीदी, दीवारों पर तो आपकी जैसी दिखने वाली एक औरत की तस्वीर है। यही वो सच है चंदा। सदियों पहले तुम्हारी पूर्वज ने कालकेतु को इसी घाटी में कैद किया था, पर उसकी रूह अभी भी आजाद है और वो तुम्हारी शक्ति का इंतजार कर रहा है ताकि वो फिर से जीवित हो सके। गुफा के बाहर तांत्रिक त्रिलोचन उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी काली शक्तियों से पत्थर पर प्रहार करता है। काल शक्ति, इस चट्टान को राख कर दे। मुझे वो अप्सरा चाहिए। काल केतु महाराज अधीर हो रहे हैं। तभी पत्थर फटने लगता है। रामू काका जमीन पर बेहोश पड़े हैं। त्रिलोचन उन्हें देखकर क्रूरता से हंसता है। बूढ़े, तूने सोचा था कि तू उन्हें बचा लेगा। अब तू देखेगा कि मैं उन्हें कैसे तड़पाता हूँ। पिशाचों, इस चरवाहे को काल केतु की बलि वेदी पर ले जाओ
जब चंदा अपने बाबा को मरते देखेगी तो वो खुद ब खुद अपनी शक्तियां मुझे सौंप देगी। गुफा के दूसरे छोर पर चंदा और नैना एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचती हैं। दरवाजे पर 2 पत्थर के पहरेदार खड़े हैं जिनकी आंखों से आग निकल रही है। रुक जाओ, इस दरवाजे के पार सिर्फ वही जा सकता है जो अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करे। चंदा, क्या तुम तैयार हो? त्याग? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। मेरी शक्तियां छीन ली गईं, मेरा घर छूट गया, मुझे बचाने वाले मेरे बाबा पीछे रह गए। अब और क्या त्यागूं? चंदा, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति का त्याग मांग रहे हैं। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीती हो। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें अपनी स्वर्ग की यादें हमेशा के लिए मिटानी होंगी। तुम कभी याद नहीं कर पाओगी कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? नहीं दीदी, अगर आप सब भूल गईं तो आप घर कैसे वापस जाएंगी? मत मानिए इनकी बात। नैना, अगर मैं अपनी यादें बचाती हूँ तो हम यहाँ मर जाएंगे और बाबा भी नहीं बचेंगे। मुझे ये मंजूर है, ले लो मेरी यादें, पर मेरी बहन और मेरे बाबा को बचा लो। जैसे ही चंदा हाँ कहती है, एक सफेद रोशनी उसके दिमाग से निकलती है। चंदा का चेहरा खाली हो जाता है, जैसे उसे कुछ याद ना हो। दरवाजा खुल जाता है, पर चंदा जमीन पर गिर जाती है। दीदी, दीदी आंखें खोलो। आप मुझे पहचान रही हो ना? मैं नैना हूँ। मेरा सर। नैना, तुम कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये पक्षी कौन है? उसने अपना बलिदान दे दिया। अब वो एक साधारण इंसान बन चुकी है, पर यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। चंदा अब अपनी पहचान भूल चुकी थी, पर काल केतु का खतरा कम नहीं हुआ था। त्रिलोचन अब गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका था और उसके साथ उसका खूनी मगरमच्छ भी था। क्या एक याददाश्त खोई हुई लड़की उस राक्षस का मुकाबला कर पाएगी? चंदा ने अपनी बहन और बाबा को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी यादें त्याग दी थीं। अब वो एक ऐसी पतंग थी जिसकी डोर कट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, कहां से आई है और क्यों ये छोटा सा पक्षी उसे अप्सरा कह रहा है। दीदी, मेरी तरफ देखो, मैं आपकी छोटी बहन नैना हूँ। याद करो, हम रामू बाबा की झोपड़ी में रहते थे। याद करो, उस राक्षस कालकेतु ने हमें पकड़ने के लिए मगरमच्छ भेजा था। कुछ तो बोलो दीदी। नैना, ये नाम सुना सुना सा लगता है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सिर बहुत भारी है। मुझे बस ये याद है कि एक बहुत तेज रोशनी थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। हम यहाँ क्यों हैं? और ये डरावनी गुफा किसकी है? चंदा, समय बहुत कम है। तांत्रिक त्रिलोचन गुफा के अंदर आ चुका है। अगर तुम अपनी पहचान याद नहीं करोगी तो वो तुम्हें आसानी से अपनी बलि वेदी तक ले जाएगा। तुम्हारी यादें ही तुम्हारी ढाल थी। वाह, पत्थरों के पहरेदारों ने मेरा काम आसान कर दिया। अप्सरा ने अपनी यादें खो दी हैं। अब वो सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त है जिसे मैं जैसे चाहूं नचा सकता हूं। जाओ मेरे खूनी मगरमच्छो, उसे घेर लो और उसे उस जगह ले चलो जहां काल केतु महाराज की रूह इंतजार कर रही है। मगरमच्छ तेजी से अंधेरे में दौड़ता है। उसकी आंखों की लाल चमक चंदा और नैना की तरफ बढ़ रही है। चंदा, भाग जाओ, यहाँ मत आना, ये सब एक जाल है। वो देखो, बाबा वहाँ हैं। दीदी, हमें बाबा को बचाना होगा। बाबा? वो बूढ़ा आदमी मेरा क्या लगता है? मुझे डर लग रहा है नैना। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। यही तो तांत्रिक चाहता है चंदा, कि तुम अपने अपनों को भूल जाओ ताकि वो उन्हें मार सके। नैना, अगर चंदा की यादें वापस नहीं आई तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना होगा। नीलकंठ, बाबा ने मुझे बताया था कि अगर कोई अपनी यादें किसी इच्छाधारी पत्थर को दान कर दे तो उन्हें वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी अपने का खून और उसके दिल की सच्ची पुकार। मगरमच्छ अचानक चंदा और नैना के सामने कूदता है। चंदा डर के मारे पीछे हटती है। नैना चंदा के आगे खड़ी हो जाती है। दीदी, डरो मत, आज मैं आपकी ढाल बनूंगी। आपने हमेशा मुझे बचाया है, आज मेरी बारी है। नहीं नैना, वो जानवर तुम्हें मार डालेगा। पीछे हटो। सुन ओ शैतान के बच्चे, अगर तुझे मेरी दीदी तक पहुंचना है तो तुझे पहले मुझसे गुजरना होगा। मगरमच्छ नैना पर झपट्टा मारता है। नैना दर्द से चीखती है पर पीछे नहीं हटती। दीदी, याद करो वो दिन जब आप मेरे घर पे आई थी। याद करो वो रात जब घर पे यही मगरमच्छ आया था।
बाबा की आवाज में ये हमें पुकार रहा था, दीदी मुझे भूल मत जाना। आह! चंदा नैना को जख्मी देखती है। उसके दिमाग में एक बिजली सी कड़कती है। उसकी आंखों का काला रंग फिर से नीला होने लगता है। नैना, मेरी छोटी बहन, मुझे सब याद आ गया। नीलकंठ, नैना को बचाओ। चंदा के शरीर से एक प्रचंड नीली ऊर्जा निकलती है जो मगरमच्छ को उठाकर गुफा की दीवार से दे मारती है। मगरमच्छ धुएं में बदल जाता है। चंदा, तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं, पर देखो नैना बहुत कमजोर हो गई है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें जगाया है। नैना, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। तुम्हारी चंदा दीदी वापस आ गई है। मैं इस राक्षस को और उस तांत्रिक को कभी माफ नहीं करूंगी। ये कैसे मुमकिन है? इस लड़की ने अपनी यादें वापस पा लीं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। काल केतु महाराज जाग चुके हैं। त्रिलोचन, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। एक मासूम बच्ची पर वार करके तूने अपने विनाश को दावत दी है। आज तेरी ये गुफा तेरा ही कब्रिस्तान बनेगी। अप्सरा, तू अभी भी अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। देख, वेदी पर तेरे बाबा की सांसें उखड़ रही हैं। जैसे ही उनकी आखिरी बूंद इस वेदी को छुएगी, काल केतु महाराज इस पत्थर की कैद से आजाद हो जाएंगे। फिर न तू बचेगी न तेरा ये पक्षी। चंदा, बातों में समय बर्बाद मत करो। वो देखो, वेदी के चारों तरफ काली ऊर्जा का घेरा बन रहा है। अगर उसे नहीं तोड़ा तो रामू काका के प्राण निकल जाएंगे। अपनी नीलमणि शक्ति का आह्वान करो। काली माया, जागृत हो, इस अप्सरा को राख कर दे। ओम नीलमणि रक्षक कवच प्रकटे। चंदा के चारों ओर एक पारदर्शी नीली दीवार बन जाती है। आग के गोले उससे टकराकर फुस हो जाते हैं। चंदा अपनी हथेली मारती है जिससे एक जोरदार झटका लगता है और त्रिलोचन दूर जा गिरता है। बेटी चंदा, यहाँ से भाग जा। ये वेदी श्रापित है। अगर तूने इसे छुआ तो तेरी सारी अप्सरा शक्तियाँ सोख ली जाएंगी। नहीं बाबा, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कोई शक्ति नहीं है। अगर मुझे साधारण इंसान भी बनना पड़ा तो भी मैं आपको बचा कर रहूंगी। रुको, तुम मेरा भोजन हो चंदा। तुम्हारी नसों में दौड़ता वो दिव्य नीला खून वही मुझे फिर से भगवान बनाएगा। सदियों की भूख आज शांत होगी। तू भगवान नहीं, तू सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है कालकेतु, और पत्थर को पिघलाना मुझे आता है। चंदा अपनी दोनों बाहें फैलाती है। उसके शरीर से हजारों नीली किरणें निकलकर वेदी की जंजीरों पर वार करती है। लोहे की जंजीरें पिघलने लगती हैं। सावधान चंदा, त्रिलोचन पीछे से वार कर रहा है। मेरे बाबा और दीदी को हाथ मत लगाना, गंदे तांत्रिक। तू अभी भी जिंदा है? रुक, पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। त्रिलोचन नैना की ओर मुड़ता है, पर चंदा एक कोड़ी की तरह वार करती है। तेरा खेल खत्म हुआ त्रिलोचन। एक भयानक धमाका होता है। बेटी, तूने वेदी तो तोड़ दी, पर अब काल केतु की रूप बेकाबू हो गई है। वो बिना शरीर के और भी खतरनाक है। देखो, धुएं के बीच से एक काली परछाई निकलती है। ये काल केतु का असली राक्षसी रूप है। तुमने मेरा मंदिर तोड़ दिया। अब मैं इस पूरी घाटी को शमशान बना दूंगा। तुम तीनों में से कोई भी आज का सूरज नहीं देख पाएगा। चंदा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें अपनी माँ की दी हुई वो स्वर्ग की तलवार बुलानी होगी, जो सिर्फ सच्ची पुकार पर आती है। पर नीलकंठ, उसे बुलाने के लिए मुझे अपनी बची खुची सारी ऊर्जा लगानी होगी। उसके बाद शायद मैं कभी उड़ ना पाऊं। दीदी, हमें बचा लो, हम साथ रहेंगे, चाहे हम उड़ पाए या ना पाए। हे स्वर्ग की स्वामिनी, हे मेरी माँ, अपनी बेटी की पुकार सुनो। इस अंधेरे को मिटाने के लिए मुझे वो शस्त्र दो जो न्याय का प्रतीक है। अचानक आसमान से एक चमकती हुई सुनहरी तलवार चंदा के हाथों में आकर गिरती है। पूरी गुफा उस रोशनी से भर जाती है। चंदा के हाथ में अब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तलवार थी। काल केतु की काली परछाई उस रोशनी को देखकर थर थर कांपने लगी।
क्या चंदा एक ही वार में इस सदियों पुराने दुश्मन का अंत कर पाएगी? ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। अप्सरा, तूने स्वर्ग के शस्त्र को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये गुफा मेरी शक्ति का केंद्र है। यहाँ कोई भी दिव्य शक्ति ज्यादा देर नहीं टिक सकती। कालकेतु, तेरी शक्ति झूठ और अंधेरे पर टिकी है, जबकि ये तलवार त्याग और प्रेम से बनी है। तूने मेरे बाबा को तड़पाया, मेरी बहन का खून बहाया और इस धरती को नर्क बनाना चाहा। आज तेरा अंत निश्चित है। चंदा, इसकी रूह के केंद्र पर प्रहार करो। वो काली धड़कन जो इसकी सीने के बीच दिख रही है, वही इसकी कमजोरी है। अगर वो नष्ट हुई तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओम नीलमणि प्रकाश पुंज प्रहार। तलवार से एक विशाल सुनहरी लहर निकलती है। कालकेतु चीखता है और उसका आकार छोटा होने लगता है। दीदी, मारो इसे, इसे छोड़ना मत। चंदा, सावधान, ये अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग करेगा। अपनी नजर इसकी आंखों से मत हटाना। कालकेतु अपनी पूरी शक्ति बटोरकर सीधे चंदा की ओर बढ़ता है। दीदी, मारो इसे, इसे छोड़ना मत। चंदा, सावधान, ये अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग करेगा। अपनी नजर इसकी आंखों से मत हटाना। चंदा तलवार को दोनों हाथों से पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। माँ, मुझे वो शक्ति दो कि मैं इस धरती को इस पाप से मुक्त कर सकूं। मेरा स्वार्थ कुछ नहीं, बस अपनों की सुरक्षा चाहिए। जैसे ही राक्षस चंदा से टकराने वाला होता है, चंदा तलवार को सीधे उसके पेट में घोंप देती है। एक भयानक रोशनी का धमाका होता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं अमर था। धमाके के साथ कालकेतु की रूह हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है और धुएं की तरह गायब हो जाती है। गुफा शांत हो जाती है। दीदी, आपने कर दिखाया, राक्षस मर गया, हम जीत गए। बेटी, तूने आज सिर्फ हमें नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि को बचा लिया। तू साक्षात देवी का रूप है। चंदा, देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही हैं। तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ गई हैं। अब तुम उड़कर अपने घर जा सकती हो। नीलकंठ, क्या मुझे जाना ही होगा? यहाँ मेरा परिवार है। इन लोगों ने मुझे तब अपनाया जब मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। नैना ने मेरे लिए अपना खून दिया, बाबा ने अपनी जान दांव पर लगाई। चंदा, तुम एक अप्सरा हो। तुम्हारी जगह स्वर्ग में है, पर फैसला तुम्हारा है। दीदी, क्या आप हमें छोड़कर चली जाएंगी, हमारे साथ नहीं रहेंगी? नैना, मैं भले ही स्वर्ग चली जाऊं, पर मेरा दिल हमेशा चंदनपुल की इस मिट्टी में रहेगा। मैं जब भी बादलों से बारिश बनकर गिरूंगी, समझ लेना कि तुम्हारी दीदी तुम्हें प्यार कर रही है। चंदा धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगती है। जीती रहे बेटी, तूने रक्षक का धर्म निभाया है। बाबा, क्या दीदी अब कभी वापस नहीं आएंगी? क्या स्वर्ग इतना सुंदर है कि वो हमें भूल जाएंगी? नहीं बेटी, जो दूसरों के लिए अपना खून बहाता है वो कभी किसी को नहीं भूलता। वो अब इस गांव की रक्षक बन चुकी है। देख, आसमान का रंग आज कितना साफ है। नीलकंठ, क्या कालकेतु का नामो निशान सच में मिट गया, या त्रिलोचन जैसे तांत्रिक फिर से जागेंगे? कालकेतु की रूह तो राख हो गई, पर बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस अपना रूप बदल लेती है। रामू काका, हमें माफ कर दीजिए। हमने उस बेटी पर शक किया, पर उसने हमें नई जिंदगी दी। आज से इस गांव का नाम चंदापुर रखा जाएगा। और हम हर साल उस दिन उत्सव मनाएंगे जब दीदी ने हमें बचाया था। गांव में खुशियों का माहौल था। चंदनपुर अब सुरक्षित था, पर पहाड़ों के उस पार एक दूसरी रियासत में एक और पुरानी तिजोरी खुल रही थी, जहां एक और राक्षस की आंखें जाग रही थीं। पर वो कहानी अगले भाग में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।